इतने जालिम हो गए हैं, हम दूसरों पर क्या कसूर डालेंगे। हमारे जो अपने डिपार्टमेंट के अफसर हैं, यहाँ बिजली का हाल देखो, यहाँ सड़कों का हाल देखो, यहाँ पानी का हर एक राशन का हाल देखो। 15 दिन के बाद फर्स्ट को राशन मिलना होता है, आम आदमी क्या खाएगा? 15 की तारीख से चावल दिया जाता है। लोगों के बहुत मसाइल, लोगों के बहुत मुश्किलात है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आज पूरे मुल्क में, देखिए हम जानते हैं कि असम्बली का इलेक्शन ना ये करेंगे, ना इनकी नीयत है वो करने की। अलबत्ता ये चीज़ है, पूरे मुल्क में आज पार्लियामेंट का इलेक्शन है, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। पहला शुरुआत जो है वो कुकरनाग से ही होंगी इंशाल्लाह। जो मैडम का पहला जलसा है पूरे साउथ में, वो पहले कुकरनाग से ही शुरू होगा और यहीं से इंशाल्लाह हाँ एक सिग्नल हो जाएगी हमारी कामयाबी की, हमारी कामरानी। जी जी जी। तालिब साहब, आप भी आज पहुंचे, आपने भी यहाँ पे शिरकत की, काफ़ी देर के बाद मुलाकात हुई। यूथ की बात करिए, आपने हमेशा यूथ की तर्जमानी की है जो भी कोई ये मामला है, तो क्या लग रहा है कि क्या इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो उसके हवाले से आपका नुक्ता नज़र क्या है? देखिए जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जहाँ तक यूथ की बात की, तो पूरी रियासत के अंदर नौजवान बहुत ज़्यादा और पूरी रियासत की आवाम जो है वो तो है ही है। और लेकिन नौजवान चूँकि बेरोज़गारी को फेस करता है, नौजवान भुखमरी को फेस कर रहा है, नौजवान पकड़ धकड़ को महसूस करता है, तो कुल मिला के नौजवान जो है वो सफोकेशन महसूस कर रहा है। तो पिछले एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A के बाद आज आप देखते हैं कि 3-4 बार अटेम्प्ट की गई सरकारी जॉब्स देने की, उसमें भी बड़े बड़े घोटाले निकल के आ गए। आज तक एक मरतबा भी सरकारी नौकरियां नहीं दी गई। बाकी बातें सलाम साहब ने आपके सामने रखी हैं। बहरहाल अब अल्लाह खैर करे। तो जैसे अपने तयशुदा वक्त के ऊपर पार्लियामेंट का इलेक्शन है, हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह साउथ कश्मीर से हमारी पार्टी की तरफ से जिस भी नुमाइंदे को आगे लाया जाएगा। लेकिन हमारी बच्चे की ये ख्वाहिश है कि मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा हमारी कैंडिडेट हों साउथ कश्मीर और पुंछ पार्लियामेंट्री सीट से, ताकि वो जाके पार्लियामेंट के अंदर यहाँ के नौजवान की, यहाँ के बुजुर्ग की, यहाँ के दूर दराज पहाड़ पे रहने वाले इन शख्स की जो है तर्जमानी कर पाएँ। और उसी ज़ीमन में 23rd ऑफ दिस मंथ मैडम जो है यहाँ पे इसी ग्राउंड के अंदर जहाँ पे हम बजट अकोमोडेशन में खड़े हैं, हमारी लीडरान ने तय किया है कि यहीं पे प्रोग्राम किया जाएगा। तो आपके चैनल के ज़रिए से तमाम तर जितने भी पार्टी के वर्करान, नौजवान और जो हमदर्दान हैं या कोई अपनी गुहार लेके मैडम से मिलना भी चाहते हैं, वी आर बहुत ज़्यादा उनका वेलकम करते हैं, वो आएँ। और यही हमारी शुरुआत जो है सलाम साहब ने कहा है, इंशाल्लाह शुरुआत जो है हम किक स्टार्ट यहीं से करें। शिबिर साहब, आप भी काफ़ी देर से इंतजार में कि हमें कुछ पूछा जाए। आपको भी एक जिम्मेदारी सौंपी गई है, ब्लॉक की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो कुल मिलाकर आर्टिकल 370 के बाद जब एप्लीकेशन हो उसके बाद हालात ऐसे न रहे जो उससे पहले रहे, लेकिन इस वक्त आप इस पूरे इलाके को कहाँ पे देख रहे हैं? इंशाल्लाह ताला अगर हम अपनी पार्टी के लिहाज से देख रहे हैं तो हमारी पार्टी फर्स्ट नंबर पर है कुकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी जी। यहाँ की ज़मीन जो है वो पीटीपी के लिए बहुत ज़रखेज़ है और यहाँ के लोग बहुत इंतज़ार करते हैं कि कब हमारी पार्टी लीडर, हमारी कायद मोहब्बत जी यहाँ तशरीफ़ लाए और इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा पुरजोश इस्तकबाल उनके लिए यहाँ के लोगों के दिलों में है और हम वो दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला 23 तारीख। जी जी। रिश्ता एक सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो इशारात मिल रहे हैं कि एक तरफ इस वक्त अपनी पार्टी पे जुलूसों का इनेकाद कर रहे हैं या दीगर सियासी जमातें, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अगर फुल मेजॉरिटी यहाँ पे किसी को नहीं मिली, फिर यहाँ पे फिर एक बार हमें मिली जुली सरकार देखने को मिलेगी, तो उस वक्त क्या हालात लग रहे हैं? पीडीपी का मन क्या रहेगा? देखिए ये उस वक्त का फैसला है, अभी ये कहना मुश्किल है कि किसकी मेजॉरिटी आएगी किसकी नहीं आएगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम पहले नंबर पर होंगे। बाकी पार्टियां भी है, बाकी ये जो आप जो नाम ले रहे हैं इनका तो वजूद कहीं नहीं है, ये ना होने के बराबर है। ये 2-4 पार्टियां ये तो दिल्ली वालों ने बनाई है, अपनी पार्टी बनाई है। आज़ाद साहब इतने बड़े लीडर जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े अहदों पर फाइज रहे हैं और बहुत नीचे गिरा, बहुत नीचे। इसलिए ये कहना बड़ा गलत होगा इस वक्त कि अगर हम कहेंगे कि मेजॉरिटी हम लेंगे या दूसरी पार्टी लेंगे, ये वक्त फैसला करेगा। आवाम को दलदल से बाहर निकालने के लिए हमारी लीडर की यही चाहत है
کہ ہم اس قوم کو اس دلدل سے نکالیں گے جی۔ انشاءاللہ اس پر ہم مصمم ارادہ رکھتے ہیں اور لوگوں کا بھی بڑا سپورٹ ہو رہا ہے. انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. بالکل کم ٹائم میں ہم نے آپ سے بات کی, کچھ اہم مدعوں پہ بات ہوئی. بالکل ناظرین محترم, پھر سے میں بتانا چاہوں گا, جہاں آج ساؤتھ کشمیر یعنی خانہ اننت ناگ میں اپنی پارٹی کی طرف سے ایک جلسے کا انعقاد عمل میں لایا گیا, جس میں پارٹی کے سربراہ سید الطاف محمد بخاری اور باقی دیگر لیڈران. وہیں میں کوکرناگ کی بات کروں, یہاں پہ بھی آج پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے کچھ سینئر لیڈرز پہنچے اور کچھ شیڈول مرتب کیا. آنے والے دنوں میں جو پریزیڈنٹ محبوبہ مفتی صاحبہ کا یہاں پہ ایک کنونشن ہونے جا رہا ہے, اس حوالے سے بھی یہاں پہ انہوں نے ایک اسٹریٹجی قائم کی, طے کی. اس کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اس وقت حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ شاید لوگوں نے پھر من بنا لیا ہے کہ جو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جس کی اپنی ایک ساخت ایک وجود تھی, لیکن آرٹیکل 370 جو ابریگیشن اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے, ان حالاتوں سے یہاں کے عوام کو, اس دلدل سے یہاں کے عوام کو باہر نکالنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ پی ڈی پی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ایک بار پھر یکجٹ ہونا بنتا ہے. اسی ضمن میں آج ہم نے کئی لیڈروں سے بات کی, ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کی. اپنی آرا سے نوازے دیجیے اپنے میزبان پیر مظفر ساتھی کیمرہ پرسن میں طارق کو اجازت. خدا حافظ, السلام علیکم.